हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शॉर्ट हैंड में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूँगा और वो कॉन्सेप्ट है एस्पिरेट्स। एस्पिरेट्स मेनली हम टर्म यूज़ करते हैं फॉर द स्ट्रोक ऑफ डब्ल्यू और वे, द स्ट्रोक ऑफ वाई और ये, एंड द स्ट्रोक ऑफ एच और हे। तो सीखते हैं एस्पिरेट्स। तो फ्रेंड्स, इस एस्पिरेट के कॉन्सेप्ट में हम मेनली बात करेंगे स्ट्रोक एच के बारे में। स्ट्रोक एच का जो अपवर्ड फॉर्म है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यूज़ होता है। लाइक आप देख सकते हैं, है द वर्ड इज़ होप, तो एच का अपवर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया है पी की स्ट्रोक के साथ। यहाँ पे हेस्ट में हमने एच का अपवर्ड फॉर्म यूज़ किया है सेकंड प्लेस वोवल एंड द लूप ऑफ एस टी। उसके बाद ये एन की स्ट्रोक के साथ वर्ड बना है हनी, और ये फाइनल वी हुक के साथ वर्ड बना है होव। अब बात आती है कि हम एच की स्ट्रोक का ऑल्टरनेट फॉर्म मतलब कि डाउनवर्ड फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में हम इसका डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले व्हेन द स्ट्रोक ऑफ एच इज़ स्टैंडिंग अलोन। स्टैंडिंग अलोन का मतलब है लाइक द वर्ड इज़ हे। हे वर्ड हमें लिखना हो HAY, इसे हम लिख सकते हैं like this, the downward form of H with the second place vowel makes the word hey. Similarly, the word high, इसे भी हम H का downward form with the diphthong. कुछ compound words में भी हम H की downward form को use करते हैं, like the word is higher, HIGHER। हायर को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एच का डाउनवर्ड फॉर्म एंड द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर विद द ट्राइफोन मेक्स द वर्ड हायर। सिमिलरली द वर्ड हाईली, हाईली को भी हम कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं, द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच विद एल makes the word highly. फ्रेंड्स, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये है कि when H is followed by a straight horizontal stroke, मतलब कि किसी आउटलाइन में H को हम फॉलो करवाते हैं horizontal stroke के या गे। सपोज द वर्ड इज hog। hog वर्ड बना है H और G की स्ट्रोक के साथ, उसे हम ऐसे लिखेंगे, डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच विद द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हॉग। और द वर्ड हॉक, इसमें डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच विद के की स्ट्रोक मेक्स द वर्ड हॉक। नेक्स्ट इज व्हेन द स्ट्रोक ऑफ एच फॉलोज अपवर्ड एल और अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। सपोज द वर्ड इज लाहौर, जगह का नाम है लाहौर, तो लाहौर को हम लिखेंगे यहाँ पे पहले एल, और इस एल की स्ट्रोक को फॉलो करता है एच का स्ट्रोक। तो यहाँ पर अंडर रूल डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच एंड देन द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर, लाहौर। एक और एग्जाम्पल है, सपोज द वर्ड इज महौगिनी। यहाँ पर भी इस वर्ड में अगर आप देखेंगे, द स्ट्रोक ऑफ एच फॉलोज हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एम का स्ट्रोक देन द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल जी का स्ट्रोक एंड देन एन का स्ट्रोक, महौगनी। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के लिए और दो एग्जाम्पल्स हैं। सपोज द वर्ड इज कोहरेंस। कोहरेंस को हम लिख सकते हैं के की स्ट्रोक फॉलोड बाय डाउनवर्ड एच देन आर की स्ट्रोक
and then circle in the direction of final N hook makes the word coherence. And the next word is unhook. Suppose हमें word लिखना हो unhook, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे, N का stroke followed by downward H and the stroke of K makes the word unhook. फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फंडा है कि कुछ वर्ड्स में जहाँ पे S एंड H दे ऑकर मीडियली, तो हम मीडियल सर्कल को एनलार्ज कर देते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ S. ये आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा. सपोज देयर इज अ वर्ड रेस हॉर्स. रेस हॉर्स को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे R का स्ट्रोक और फिर S, लेकिन S के साथ मुझे H भी लिखना है क्योंकि द वर्ड इज रेस हॉर्स. तो मैं इस सर्कल को एनलार्ज कर दूंगा एंड देन like this. So this makes the word race horse. यहाँ पे S and H की साउंड मीडियली ऑकर करती है, तो उन दोनों की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस S के सर्कल को एनलार्ज कर देते हैं. आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज द वर्ड इज फिट्जह्यूग. इस वर्ड को हम ऐसे लिखेंगे, F का स्ट्रोक, T का स्ट्रोक, देन द साउंड ऑफ S एंड H इज ऑकरिंग मीडियली, तो इसलिए हम एक एनलार्ज्ड सर्कल की रिप्रेजेंटेशन देंगे. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स में जहाँ पे S एंड H की साउंड मीडियली ऑकर करती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एनलार्ज्ड सर्कल. जैसे इस वर्ड में रेस हॉर्स में हमने R का स्ट्रोक, देन S एंड H अगर आप देखेंगे रेस हॉर्स, तो यहाँ पे S एंड H साउंड मीडियली ऑकर कर रही है, तो एक एनलार्ज्ड सर्कल हमने बना दिया. उसके बाद H का स्ट्रोक एंड देन immediately following by R का stroke and the circle S makes the word race horse. तो फिर next example मैंने दी आपको फिट्जह्यूग की. यहाँ पे F का stroke, T का stroke, उसके बाद S and H की sound again medially occur कर रही है. उसके बाद तो उन दोनों को represent करने के लिए मैंने एक enlarged circle दिया है, और उसके बाद H का stroke with the diphthong of U. Next एक और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट है टिक. कुछ आउटलाइंस में हम H की साउंड को एक स्मॉल टिक से भी डिनोट करते हैं, और ये टिक जनरली एक प्रीसीडिंग टिक होता है. आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज द वर्ड इज होम. होम को मैं टिक के थ्रू ऐसे भी लिख सकता हूँ, a small preceding tick, then the stroke of M, and here goes the vowel, so it makes the word home. Suppose मुझे healthy लिखना हो word, तो healthy को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, small tick, L and TH, healthy. डाउनवर्ड R के साथ हम इसको यहाँ एम्प्लॉय करेंगे. सपोज द वर्ड इज हार्म, और यहाँ पे प्रीसीडिंग टिक, डाउनवर्ड R एंड देन M एंड अ प्रीसीडिंग फर्स्ट प्लेस वॉवल, सो इट मेक्स द वर्ड हार्म. तो ये फंडा है टिक्स का. इस तरीके से हम H की साउंड को, H की स्ट्रोक को एक टिक के थ्रू डिनोट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इस
टिक के कॉन्सेप्ट में बात यह भी है कि द टिक एच में बी एम्प्लॉयड मीडियली इन फ्रेजेस. सपोज द वर्ड इज फॉर whom. फॉर whom फ्रेज को हम ऐसे लिखेंगे. आप जानते हैं एफ की स्ट्रोक को हम एक एज अ ग्रामर भी यूज करते हैं फॉर द वर्ड फॉर. तो इस तरीके से हम लिखेंगे. एफ की स्ट्रोक डिनोट्स फॉर. उसके बाद मीडियल प्रीसीडिंग टिक एंड द स्ट्रोक ऑफ एम. एंड यहां पे लॉन्ग डैश वॉवल. तो गौर कीजिएगा. अगेन दोबारा आपको बताता हूं. एफ की स्ट्रोक इज अ ग्रामर यूज्ड फॉर. एफ की स्ट्रोक medial preceding tick and the curved stroke of M makes the phrase for whom. Again, suppose एक और phrase है. Suppose the phrase is of her. तो of का आप जानते हैं ग्रामर होता है this. This is the symbol for of. इस of के साथ हम यहाँ पे small preceding tick और उसके बाद downward R. Of her. Similarly, अगर to her लिखना हो तो आप जानते हैं this is the symbol for to. उसके बाद स्मॉल प्रीसीडिंग टिक एंड द डाउनवर्ड आर. कुछ आउटलाइंस ऐसे होते हैं जिसमें एच की स्ट्रोक को वेदर डाउनवर्ड और अपवर्ड एच की स्ट्रोक को लिखना कन्वीनियंट नहीं होता. तो ऐसे केसेस में हम एच की स्ट्रोक को डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट एच. Suppose the word is perhaps. Perhaps को मैं ऐसे लिख सकता हूं. R hook with P and again the stroke of P. यहां पे इस तरीके से वॉवल आएगा. Perhaps. अब यहाँ पे आप गौर कीजिए. Perhaps में जो सेकंड P का स्ट्रोक है उसके फर्स्ट प्लेस पे तो वॉवल आएगा. उस वॉवल के साथ मैं अगर एक और डॉट यहाँ लिख दूँ तो ये जो डबल डॉट बनते हैं दिस सिग्निफाइज अ मीडियल साउंड ऑफ H. सो दिस मेक्स द वर्ड perhaps. आपको एक और वर्ड से समझाता हूं. सपोज द वर्ड इज अपहिल. अपहिल में P का स्ट्रोक प्रीसीडिंग वॉवल एंड द स्ट्रोक ऑफ L विद शॉर्ट वॉवल. तो ये वर्ड बना अपहिल. लेकिन अगर मैं इसी शॉर्ट वॉवल के साथ एक और डॉट लगा दूं तो वो मीडियल H की साउंड डिनोट करेगा. तो इट मेक्स द वर्ड अपहिल. अगेन सपोज द वर्ड इज एप्रहेंसिव. द वर्ड इज एप्रहेंसिव. एप्रहेंसिव को हम ऐसे लिखेंगे PR एंड देन N का स्ट्रोक सर्कल एंड V का स्ट्रोक और यहाँ पे एप्रहेंसिव. ये जो डबल डॉट है ये डिनोट करते हैं साउंड मीडियल H को. एक लास्ट एग्जाम्पल आपको एक और बताता हूं. सपोज द वर्ड इज मैनहुड.
मैनहुड में M का स्ट्रोक, देन N का स्ट्रोक, और उसके बाद D। यहाँ पे जो आखिरी वॉवल होगा उसके साथ मैं एक डॉट लगा दूँ तो इट विल सिग्निफाई मैनहुड, क्योंकि जो डॉट इस वॉवल के साथ मैंने लगाया है ये मीडियल H की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फंडा है टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ मीडियल H विद अ डॉट।